नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है दौड़ने भागने से लेकर अरे बस यूं ही सांस लेने तक हर छोटे बड़े काम के लिए जो ताकत लगती है वो आती कहाँ से है? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये पोषण की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी सवाल यही है कि सजीवों को मतलब हम सबको ऊर्जा की जरूरत आखिर है ही क्यों। ये तो सब जानते हैं कि चाहिए, पर ये ऊर्जा शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, क्या काम आती है ये। देखिए, इसकी जरूरत तो समझिए हर जगह है। शरीर के अंदर जो लाखों करोड़ों क्रियाएं चल रही है ना, जैसे खाना पचना, सांस लेना, इन सब में लगती है ऊर्जा। कहीं कोई चोट लग जाए तो शरीर जो खुद की मरम्मत करता है, मतलब घाव भरता है, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और सबसे जरूरी, ग्रोथ के लिए। सोचिए एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है। इन सबके पीछे जो असली पावर है वो ऊर्जा ही तो है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि ऊर्जा चाहिए, बहुत जरूरी है। पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये ऊर्जा आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। भोजन से। जी हाँ, खाना। हम सभी सजीवों के लिए भोजन ही वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ भोजन कह देना तो काफी नहीं है, हमें और गहराई में जाना होगा। भोजन के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खास चीज होती है जो हमें ऊर्जा देती है? वो क्या है, वो जादुई चीजें? और यहीं पर एंट्री होती है पोषक तत्वों की, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। सही मायनों में ये भोजन में छुपे हुए वो सुपर हीरोज हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं और टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। तो फिर पोषण किसे कहते हैं? देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है। इसका मतलब है भोजन में से इन पोषक तत्वों को सोखना और फिर शरीर द्वारा उनका सही इस्तेमाल करना। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, इसी को हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक मजेदार बात, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वे सब एक ही तरीके से अपना पोषण हासिल नहीं करते। नहीं, इसके लिए ना कुदरत ने मोटे तौर पर दो अलग अलग रास्ते बनाए हैं। ये दो रास्ते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब इनके नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना? स्व मतलब खुद और पर मतलब दूसरा। तो स्वपोषण में जीव अपना खाना खुद बनाते हैं और परपोषण में वे अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सिंपल। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी स्वपोषण की। ये वो जीव हैं जो एकदम आत्मनिर्भर हैं, अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और इसका सबसे अच्छा, सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? अरे हमारे चारों तरफ जो हरे भरे पौधे हैं, ये सब अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब संश्लेषित करते हैं। पर सवाल ये है कि ये पौधे आखिर अपना खाना बनाते कैसे हैं? इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आप पौधों को दुनिया का सबसे बड़ा शेफ समझ सकते हैं। देखिए ये क्या करते हैं। मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और सूरज से लेते हैं रोशनी। बस इन तीन मामूली सी चीजों को मिलाकर वो अपने लिए बढ़िया खाना यानी ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं। है ना कमाल? तो ये तो हुई स्वपोषियों की बात। अब चलते हैं पोषण के दूसरे रास्ते पर पोषण। ये रास्ता उन जीवों के लिए है जो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम नहीं है। इन जीवों को हम कहते हैं परपोषी। ये अपने खाने के लिए या तो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं या फिर उन जानवरों पर जो पौधों को खाते हैं। अरे हम इंसान और बाकी सभी जानवर, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो अब हम दोनों तरीकों को जान चुके हैं, तो चलिए अब इनके बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल अंतर है उसे समझते हैं। ये फर्क सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन क्या खाता है, नहीं, ये फर्क तो केमिकल लेवल पर है। यहां इस टेबल में ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, स्वपोषी जीव क्या करते हैं? वो सरल यानी सिंपल चीजें लेते हैं जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्हें जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स ऊर्जा से भरी चीज बनाते हैं जैसे ग्लूकोज। मतलब वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और परपोषी वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो उसी बने बनाए कॉम्प्लेक्स खाने को खाते हैं और उसे तोड़कर वापस सिंपल चीजों में बदल देते हैं ताकि उससे ऊर्जा निकाल सकें। तो एक का रास्ता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, दूसरे का कॉम्प्लेक्स से सिंपल। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। स्वपोषी क्योंकि वो खाना बनाते हैं तो वो हुए निर्माता या प्रोड्यूसर्स, और परपोषी क्योंकि वो बने बनाए खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हुए उपभोक्ता या कंज्यूमर्स,
कितना आसान है, एक बनाने वाला, दूसरा खाने वाला। तो ये थी पोषण की पूरी कहानी, बनाने वालों से लेकर खाने वालों तक। लेकिन एक सवाल अभी अपनी जगह पर है। ये तो समझ गए कि भोजन से ऊर्जा मिली, पर शरीर के अंदर एक छोटी सी कोशिका, मतलब एक सेल के लेवल पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो इस ऊर्जा को असल काम में बदलती है? इस सवाल का जवाब जीव विज्ञान के एक और बहुत ही रोमांचक चैप्टर में छिपा है।